हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री राम। तो सुबह सुबह आज हो जाती है मेरे घर पे मेरे नन्हे मुन्ने छोटे सब्सक्राइबर की एंट्री। जो मेरा फैन है भैया, मेरे को तो पता भी नहीं था, तो मिलिए आप। नाम बताओ, अपना नाम बताओ। शिव्या। तो गाइज ये शिव्या है। से आया? बता दो। कॉलोनी झांसी। हाँ गाइज, ये झांसी से आई है, लेकिन इसकी मम्मा है ना, इनका माँ का यहीं पे है, घिसौली में हमारे। और दीदी आप भी अपना नाम बता दो। मेरा नाम रविता है। हाँ और मैं रोहिणी की फ्रेंड हूँ। हाँ गाइज, ये मेरी चाचा की लड़की की दोस्त है, और मेरी रिया दीदी को भी जानती हूँ। हाँ, और ये दीदी के वो मतलब वो लोग सीनियर थे, हम लोग जूनियर थे, पढ़ते साथ में। राधा दीदी सबको जानते हैं हम। मेरी ना इनसे मैसेज पे बात हुई थी कि दीदी आप आ जाना, लेकिन मुझे ये पता नहीं था ये लोग आज ही आ रहे हैं, वरना मैं थोड़ी रेडी वेडी नहीं हो जाती। बताओ, मेरे फ्रेंड्स घर पे आ रहे हैं। बहुत अच्छी क्यूटी लड़की है। कौन सी क्लास में पढ़ती हो? मैं तुमको नहीं जानती, तुम्हें मम्मा को जानती थी। आप जानने लगोगे। हमने सोचा आपकी शादी हो जाए, इससे पहले हम इसको मिला मेरी दें। शादी में तो झांसी में हो रही है। झांसी में हो रही है, मुझे पता नहीं फिर कब मिलेंगे। झांसी में रहती हैं आप? हाँ, तो क्या है, फिर वहीं मिला वो करेंगे। निकिता दीदी रहती हूँ, हाँ। राधा दीदी की फ्रेंड, हाँ। उन्हीं के बगल में ही जस्ट हम लोग रहती। अच्छा। हाँ। तो गाइज ये लोग कोई अभी फंक्शन में वो आई पार्क हुई के थी। मेन गेट के सामने रहती, हम सेकंड गेट के सामने रहती। अच्छा, हाँ। इंस्टा ब्लॉग सब कुछ देखते हो? हाँ, सब देखते, टीवी पे देखते हैं हम। अरे वाह, थैंक यू सो मच। गाइज ये रखिए लोगों की कार, देखो लोग वहाँ पे देख रहे हैं कि कौन है ये लोग। देखो मेरी रास्ता, वो रखी है कार है। हाँ, डस्ट होने ना अच्छा अच्छी की। चलो बढ़िया है, सुंदर लग रहे हो आप। जा रहे हैं। बाय। तो दोस्तों बड़ा ही अच्छा लगता है जब कोई ऐसे हमसे मिलने आता है घर पे। देखो गाइस, कार पे मतलब इनके ससुर जी लोग हैं, और ये दीदी हैं, और जो उनकी लड़की है बेचारी मेरे से झांसी से यहाँ तक मिलने आई है। तो ये लोग जा रहे हैं, तो इनको यहीं से बधाई दे देते हैं, क्योंकि मेरी कंडीशन बहुत ही बेकार है। बाय। तो कितना अच्छा लगता है जब कोई ऐसे हमसे अचानक मिलने आए और वो हमारा फैन हो या हमारा फॉलोअर हो। और गाइज मुझे तो आज सच बाबा को इतनी खुशी हो रही है, क्योंकि आज मतलब मैं ऐसी वीडियो बना रही हूँ कि लोगों को पसंद आ रही है, कि लोग मेरे से यहाँ तक मिलने आ रहे हैं। लोग मतलब वो रविता दीदी हैं, वो और उनकी बच्ची, यानी कि वो मेरी वीडियो देखते हैं, तो वो मुझे इतना पसंद करने लगी है कि बोलती है कि मम्मा मेरे को उनसे मिलाने ले चलना। तो बेचारी अपने मायके जा रही थी, तो मेरे से आई थी उसको मिलाने के लिए, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। और अब वो मेरा ब्लॉग देखेगी, तो शिव्या को बहुत बहुत ज़्यादा थैंक यू और बहुत सारा प्यार, जो मेरे से यहाँ तक मिलने आई। और शिव्या ऐसी पहली लड़की है जो मेरी मतलब फ़ैन फॉलोइंग में पहले नंबर पे कहलाएगी। मतलब मैं जब भी याद करूँगी कि मेरे से सबसे पहले मिलने कौन आया था, तो वो तुम आई थी। और मेरे से अभी तक कोई मेरे घर पे मिलने नहीं आया है एज अ फैन, और तुम आई हो, तो थैंक यू सो मच। मुझे भी बहुत अच्छा लगा आप लोगों से मिलके, लेकिन ज़्यादा बातें नहीं कर पाई क्योंकि मैं नहाने जा रही थी गाइस। एकदम ये लोग आ गए तो मैंने कहा लो यार, पहले पता होता तो थोड़ा मेकअप कर लेती, लेकिन क्या करें गाइस, ऐसा ही होता है। अब घर पे तो कंडीशन कैसी भी होती है, लोग आ जाते हैं, तो मैंने उन लोगों का स्वागत भी नहीं कर पाया। बेचारे इतने जल्दी में आए और चले गए, क्योंकि मैं भी बहुत जल्दी में थी, नहाने जा रही थी गाइस। तो मैं जा रही हूँ आज बबीना सोना भाभी के साथ, क्योंकि गाइस मतलब कुछ दिनों बाद मेरी शादी है, कुछ महीनों बाद मेरी शादी है। तो मैं सोच रही हूँ कि शादी की तैयारियाँ अभी से थोड़ी थोड़ी करने लगें, तो जब जाके वो शादी तक पूरी हो पाती है। तो शादी की जो पहली तैयारियां होती हैं वो साड़ियों से शुरू होती हैं। तो गाइस मैं साड़ियों में मैंने फॉल पीटीरोक भी करा लिया है, जो मेरी गोदी वाली साड़ी थी। अभी मैंने शॉपिंग नहीं करी है, लेकिन जो मेरी गोदी की साड़ियां हैं मैं सोच रही हूँ पहले उनको रेडी करा लूँ पूरे तरीके से, फिर मैं अपने कपड़े की साड़ियों की बारीकी की शॉपिंग करूँगी, फिर उनके ब्लाउज सिलवाऊँगी, उनके काम कराऊँगी। तो गाइस ये हैं देखो सतरंगी कपड़े, समझ गए होंगे आप। तो ये मेरे ब्लाउजेज़ हैं साड़ियों के, तो इनके मेरे को अस्तर लेके आने हैं, फिर मेरे को इनको टेलर के पास अपने ब्लाउज सिलवाने हैं बढ़िया बढ़िया। तो आज बबीना जा रही हूँ, और भी काम है मेरे को, मीटिंग का काम है जो मैं जाती रहती हूँ, समूह के काम से, लोन का काम। तो कुछ गाइस बहुत ज़्यादा रायता फैल गया है, लफड़ा हो गया है समूह में, तो वो सही कराने जा रहे हैं। मैं, सोना भाभी और मीना भाभी बबीनी से आ जाएंगी। तो फिलहाल मैंने ये कपड़े निकाल लिए अपने और इनको रख लेते हैं, वरना उस जाने के चक्कर में इनको भूल जाऊंगी। और ये बहुत ज़रूरी है गाइस, क्योंकि जब तक अस्तर वगैरह नहीं आते तब तक ब्लाउज सिलने कैसे डालें। तो ब्लाउज़ भी मेरे कोई नई डेस्टिनेशन पे सिलने हैं गाइस, तो यहाँ वहाँ नहीं सिलवाने हैं मुझे ब्लाउज़, मुझे अपने ब्लाउज़ अच्छी जगह पे सिलवाने हैं। तो इनको मैं रेडी कराने वाली हूँ कुछ ही दिनों बाद, और जहाँ भी जाऊँगी आपको साथ ज़रूर लेके जाऊँगी। तो चलिए पहले तो रेडी हो जाते हैं, उसके बाद मिलते हैं आपको। गाइस खाते खाते निकल रही हूँ घर से बाहर। खाते खाते क्या, बनाना सेहत के लिए अच्छा होता है, और बनाना से मोटे होते हैं। जो लोग भी मोटे नहीं हो रहा है वो बनाना खाया करो मेरी तरह, जैसे मैंने खा लिया गाइस। और सोना भाभी देखो मेरे घर पे आज मेरे को बुलाने पहुंच गई थी, क्योंकि हमेशा ऐसा होता है कि मैं उनको बुलाने जाती हूँ
और वो मेरे को लेट करती हैं। लेकिन आज ऐसा है, उनने मेरा वेट किया क्योंकि मैं गाइस खाना खा रही थी। आओ जल्दी। तो गाइस हम दोनों जा रहे हैं ननद भाभी। वैसे ज़्यादा गुड्डी चाची भी नहीं थी, लेकिन उनको ना बुधवार की हाट में जाना है। आज बुधवार नहीं है, आज मंगलवार है। उनको हाट से कुछ पौधे खरीदने हैं, पौधे, तो वो नहीं जा रही हैं, हम दोनों ही जा रहे हैं। और मौसम बड़ा ही अच्छा है आज का। है कहाँ नहीं ले जा रहे पर्स? अरे भाभी टांगे रहा यार, अच्छी लग रही है। आपका पर्स, मेरा पर्स, मेरे साथ एक थैली भी है गाइस, क्योंकि इसमें मेरे ब्लाउज़ के कपड़े हैं, है ना। तो चलते हैं। ये पता नहीं नया नया अपडेट क्या कर दिया है किसी ने हाईवे पे, कौन ठटरी बंदा ऐसा कर गया है। अब हम लोग उस पार कैसे जाए मुझे समझ नहीं आ रहा है कुछ। ये रोड बनाया भी तो ये कर दिया है किसी ने, ये रेलिंग लगा दी। भाभी कूद के जाने यहाँ है। अरे कूद के चले, इतने कमजोर नहीं है। बोल रही है तुम तो कूद जाओगे, हम अच्छे लगेंगे। तो नीचे से खुलक जाओ, नीचे से नहीं खुलकते हो तो बस फिर गाइस अब मैं कौन ठटरी बना कर गया है ऐसा। मेरे इतना गुस्सा आ रहा है, क्या बताऊँ। इसको करने से क्या मिल गया, एक्सीडेंट कब हो जाएंगे क्या। उस दिन मैं पता है गाइस वैसे ही मरते मरते बची इस हाईवे पे कि क्या बताऊँ। ये रोड बन रहा था, दोनों साइड के वाहन इसी साइड से आ रहे थे। इस साइड से तो आते ही हैं, इस साइड से भी आ रहे थे उस दिन। और मेरे को जैसे ही बस दिखी तो मैं बस के लिए दौड़ी और ट्रक वाले ने मेरे ऊपर ट्रक चढ़ा दिया होता गाइस। खैर उसी ने बचाया है, वरना मैं तो देख ही नहीं रही थी उस साइड। उसने ब्रेक लगा लिया गाइस। तो मेरे को पता है, मेरा पिछला जन्म याद आ गया था कि मैं कैसे मरी थी, क्योंकि मैं उस दिन मरने वाली थी। तवा तवा मरने का नाम नहीं लेते। हाईवे पे खड़े हैं, ट्रक वाले को धन्यवाद है, लेकिन उसने ब्रेक मार लिया था। लेकिन ये बहुत ही गंदा सिस्टम है, जिसने भी किया हो। तो क्या कर दिया बताओ, हमें ऐसे कूद के आना पड़ेगा। लगाता तो पूरे हाईवे पे लगाता ना। ऑटो आ गई गाइस, ऑटो रुक जाएगी, देखो मुझे देखते ही ये रुक गई। ऑटो तो हमारे लिए रुकी थी, लेकिन हम इसमें बैठे नहीं है, क्योंकि इसमें एक ऐसी औरत बैठी थी कि बिल्कुल सरक नहीं रही थी। कह रही थी हम तो बन नहीं रहे इसमें। तो हमने कहा आप नहीं बन रही तो हम भी नहीं बन रहे, हम भी नहीं जा रहे इसमें। और गाइस मैं और भाभी ने ऑटो को इग्नोर किया। दूसरी ऑटो आ जाएगी, हम उसमें बैठ जाएंगे। किराया दे रहे हैं, कौन सा फ्री में जा रहे हैं। लड़ने के लिए तो एक्सपर्ट है हम दोनों गाइस। लेकिन आज ब्लॉग जाना है, आज मेरी सोना भाभी की तबीयत खराब है, तो सोना भाभी को ब्लॉग दिखा देंगे अपन, हैं। तो एक ऑटो छूटने के बाद गाइज हमें दूसरी ऑटो मिल जाती है। और दूसरी ऑटो है सोनू भैया की, जो हमें अधिकतर इन्हीं की ऑटो मिलती है कहीं भी जाने के लिए, क्योंकि ये हमारे मोहल्ले की हैं। तो ऑटो में बैठ के हम पहुंचते हैं सीधा गाइज ब्लॉक हॉस्पिटल, यानी कि ये हमारे बबीना का सरकारी गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, जहाँ पे इलाज हो जाता है गवर्नमेंट। और यहाँ पे मतलब डॉक्टर्स वगैरह अच्छे होते हैं। बाकी दवाइयाँ तो गाइज प्राइवेट ही लिखते हैं। तो सोना भाभी को थोड़ी अपनी तबीयत दिखानी है, क्योंकि उनकी तबीयत थोड़ी गड़बड़ा रही है। तो लग जाते हैं लाइन में पर्चा बनवाने के लिए गाइज। दुनिया में 1 रुपया बंद हो गया है, लेकिन यहाँ पे 1 रुपया अभी भी चल रहा है। 1 रुपये में पर्चा बन जाता है। तब तक मैं आपको अस्पताल दिखा देती हूँ। ये ऊपर जाने की रास्ता है, और ये भी रास्ता है, और ये भी रास्ता है। मतलब सारी ब्लॉक हॉस्पिटल है, बड़ा है, अच्छा है। जब तक मैंने ब्लॉग दिखाया तब तक भाभी दवाइयाँ लेने आ जाती हैं। और गाइज़ ये दवाइयाँ मिलती हैं यहाँ पे देखो गाइज़, कितने बिना डिसिप्लिन से लोग खड़े हैं, बिल्कुल लाइन भी नहीं बना रखी है। खैर हमें क्या करना है, हमें तो दवाइयाँ मिल चुकी थी। तो हम आ जाते हैं सभागार ऑफिस में, जहाँ हमें मीटिंग का काम है गाइज़। तो अब हम लोग जा रहे हैं यहाँ पे कार्यालय में। तो सोना भाभी से बोला मैंने, और मैडम मैडम बिल्कुल हंस जाती हैं। लेकिन भाभी को मैंने रखा साइड में, और मैं चलती हूँ ब्लॉग बनाने के लिए। और हम पहुँचते हैं यहाँ ऑफिस साइड, जहाँ पे मीना भाभी पहले से मौजूद हैं, वो खड़ी हैं गाइज़। और हम लोग को जाना है अंदर ऑफिस में सर से बात करने के लिए, क्योंकि गाइज़ लफड़ा जो हुआ है वो बहुत ही ख़तरनाक लफड़ा हुआ है। यहाँ पे देखो सर बात कर रहे हैं, और मैं यहाँ पे इन्हें पीछे से कोस रही हूँ कि हमारा बचत का पैसा पूरा कहाँ गया। तो गाइज़ हमारा जो समूह का अकाउंट है उसमें हम लोगों का पैसा होता है, वो गाइज़ बैंक वालों ने काट लिया है। क्योंकि हमारे समूह के कुछ लोग ऐसे हैं जो लोन नहीं भर रहे हैं, उनके चक्कर में जो हम लोगों का पैसा है वो कट चुका है हमारे हिस्से का। तो बैंक में इंक्वायरी करने आए हैं। मीना भाभी खड़ी हैं और पीछे मैं खड़ी हूँ उनके, कि भाई मैं क्या बात करूँ। लेकिन बात मैंने कर ली गाइज़, आधी अधूरी बात हुई, कुछ ज़्यादा समझ में नहीं आया, तो मैंने उसको छोड़ा। और दिखाती हूँ आपको ये गोल्ड के प्यारे से टॉप्स गाइज़, कितने प्यारे लग रहे हैं ना, मुझे तो इतने सुंदर लगे। मैंने बोला भैया मेरे लिए भी ऐसे लेके आना छोटे छोटे, तो उन्होंने बोला ठीक है गाइज़। और मेरा वॉइस ओवर थोड़ा पीछे चल रहा है, इग्नोर करना गाइज़। मैं यहाँ से ले रही हूँ अपने ब्लाउज़ के अस्तर, और यहाँ पे दिखा रही हूँ मैं अपना कपड़ा मार्केट। तब तक मेरी नज़र पड़ती है वहाँ पे पीछे गाइज़, तो जहाँ पे वो दीदी बैठी हुई हैं, मैं अभी जस्ट वहीं पे थी। और ये दीदी मेरे व्लॉग देखती हैं और ये मेरे सब्सक्राइबर हैं, तो मैं इनको दिखा रही हूँ। ये दीदी बहुत ही अच्छी थी गाइज़। कभी कभी बबीना जाके इतने थक जाते हैं कि पूछो मत। बबीना जाके मैं तो किस दिन थक जाती हूँ, जिस दिन मुझे शॉपिंग नहीं करनी होती है। क्या बोलूँ भाई, जिस दिन मुझे कपड़े खरीदने होते हैं उस दिन तो मैं ठीक ठाक रहती हूँ। जिस दिन मेरे को बबीना में ऐसे काम होते हैं, बैंक के, हॉस्पिटल के और पैदल चलने के, उस दिन ना मेरी बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो जाती है, जैसा कि आज।
आज भले ही धूप नहीं निकली थी, लेकिन इतनी गर्मी बाज़ार में, और गर्मी के साथ साथ गाइस मेरी थकावट आप देख ही सकते हो मेरे चेहरे से। वैसे भी मैं दवाइयों से चल रही हूँ मैं अभी आजकल, क्योंकि मेरी तबीयत तो ख़राब वैसे भी है। पीछे मैंने चाउमीन का रैपर रखा है अपना गाइस। डॉक्टर ने मुझे मना किया था कि जंक फूड मत खाना, लेकिन क्या करूँ, आज बबीना गई थी, मेरा मन नहीं माना। तो गाइस बस मैं थोड़ी सी चाउमीन लेके आई थी। चाउमीन तो ज़्यादा लेके आई थी, लेकिन मैंने बस 2 चम्मच खाई है, ज़्यादा नहीं खाई है ना। ठीक है डॉक्टर साहब, मैंने बहुत कम खाई है। मैं जंक फूड बहुत कम खाती हूँ, वैसे तो कभी कभार खा लेती हूँ, क्योंकि मैं गाइस चाय लवर हूँ। और देखिए आज मेरी चाय एकदम कड़क चाय बनवाई है मैंने भाभी से, क्योंकि आज मेरी कड़क चाय पीने की मन हो रहा है बहुत ज़्यादा, क्योंकि उससे जुकाम में भी आराम मिलता है गाइस, और मुझे पसंद भी है, और हल्की हल्की मेरे घर में खराश भी है, तो वो भी सही हो जाएगी। इसलिए अपन पिएंगे कड़क चाय। आप भी पी लीजिए, शाम हो गई है, शाम का बज गया है 5:30, तो 5:30 की चाय आपके साथ। ठीक है गाइस, मिलते अभी थोड़ी देर में चेंज करके। दोस्तों गुड इवनिंग फ्रेंड्स। वैसे मुझे बबीना में ज़्यादा काम तो नहीं था, लेकिन एक जो छोटा सा काम था, और वही बड़े काम होते हैं गाइस। मैं सोनी जी की शॉप पे गई थी ना, आपको दिखाया था, जहाँ पे मैंने आपको ईयरिंग्स दिखाई थी, कितनी प्यारी लग रही थी पता है, मतलब बहुत अच्छी टॉक्स लग रहे थे। उस दिन अपन गए थे ना, उस दिन नहीं थे, आज अच्छे थे, लेकिन छोटे छोटे, मतलब वो बड़े थे गाइस, छोटे होते तो मैं ले लेती, क्योंकि मेरे को वो अच्छे लगते जीन्स वगैरह पे पहनने के लिए, लेकिन वो बहुत बड़े थे, मेरे कान में इतने बड़े हो रहे थे, इतने बड़े। ब्लॉग में ज़रूर छोटे लग रहे थे, लेकिन मैं ये भाभी की बालियाँ लाई हूँ, भाभी की मतलब पहनी हुई बालियाँ लाई हूँ, क्योंकि भाभी की ना लूज़ हो गई है। लो आपकी अमानत, मैंने कहा ब्लॉग में दूँगी गाइस, वरना मुझ पर इल्ज़ाम लगा दी कि मैं चोर नहीं हूँ। मेरे भाभी की बालियाँ छुपा ली, मैं आपको ब्लॉग में दिखा रही हूँ भाभी की बाली पहलू। देखो टाइट हो गई कि नहीं? हाँ टाइट तो है गाइस पता है इनका लॉक जो था ना वो लूज़ हो गया था, तो बार बार ये गिर जा रही थी भाभी की बालियाँ, तो मैंने कहा आप उतार दो, मैं सही करा लाऊंगी भैया से। तो भैया ने बढ़िया सही कर दिया, टाइट कर दी, तो अब दिक्कत नहीं होगी पहनने में। मेरी भाभी इतने दिनों से बिना ईयरिंग पहने रह रही थी, तो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था गाइस, क्योंकि मेरी भाभी नकली ईयरिंग नहीं पहनती है, सोना पहनती है, सोना। इनके कान खराब हो जाते हैं नकली से। हम सोना तो मैंने भी पहन रखा है गाइस वैसे, लेकिन भाभी की ख़राब हो गई थी बालियाँ। और बाकी भाभी के पास बड़े बड़े ईयरिंग है, तो वो भाभी डेली में पहनती नहीं है, क्योंकि वो अच्छे नहीं लगते हैं। सही बात है, डेली में बड़े ईयरिंग अच्छे भी नहीं लगते। और वही सोने वाली बात है, आजकल सोना कितना महंगा हो रहा है गाइस, जिसको पता होगा जो लेने जा रहा होगा, जैसे कि मैं तो अब कुछ ले ही नहीं रही हूँ गाइस। भाई पता है वो ले आई अपने कंगन, वो एंगेजमेंट में पहने थे जिस दिन मैंने। ये मेरी पिना तो पिन नहीं रही, पिना रही है, पहले वो दिखा दूँ गाइस को। गाइस शॉपिंग तो दिखाई नहीं थी मैंने एंगेजमेंट की आप लोगों को। मैं गाइस पता है मैंने अपनी एंगेजमेंट में जो कंगन पहने थे, कंगन क्योंकि मेरे छुटंकू हाथ है, तो मैंने ऑर्डर से अपने लिए कंगन मंगवाए थे क्रिस्टल वाले, क्योंकि गाइस वो बहुत प्यारे लगते हैं, और वो हम राजपूतों में पहने भी जाते हैं, और राजपूती पोशाक वगैरह पे बहुत अच्छे लगते हैं। तो एक तो क्या है, मेरे हाथ बहुत छोटे हैं गाइस, मेरे को 2 चूड़ी आती है, 2.2, जो चूड़ी मिलना नामुमकिन है, इतनी मुश्किल से मिलती है। बाकी जो आर्टिफिशियल चीज़ें तो मिलती ही नहीं है, ये मान लो आप। लेकिन मैंने गाइस भैया से बोल दिया था कि कहीं से भी लेके आना, मेरे लिए 2.2 के कंगन ढूंढ के लाना, तो वो मिल गए थे और मुझे पसंद भी आ गए थे। लेकिन क्या है, उनके जो वो होते हैं ना ऐसे लगने वाले, वो फ्री हो गए थे, तो पता है वो गिर जा रहे थे। तो जब से मेरी एंगेजमेंट हुई है तब से वो भैया ही के पास थे, ये मैंने उनको दे दिए थे कि भैया ये ख़राब हो गए। एंगेजमेंट के टाइम पे बताया हमने क्या किया था इनका, मेरी भाभी ने जुगाड़ किया था, एंगेजमेंट के दिन ही गिर रहे थे। ये जो कील है ना, ये जो कील, ये बार बार गिर रही थी गाइस, तो भाभी ने क्या जुगाड़ किया था, पिन लगा दी थी साड़ी। काम चलाऊ भाभी। मैंने तो पता मेरी आंखों में आंसू ही नहीं आ रहे थे, बाकी इतनी चिड़चिड़ी छूट रही थी कि यार इतने मन से लाई, ऑर्डर से मंगाए, और जिस दिन लाई उस दिन नहीं थे ऐसे फ्री के गिर रहे हूँ, और उस दिन पता नहीं क्यों गाइस पहने हम और तुरंत ये गिर जा रहे थे। लेकिन अब उनने वैसा ही कर दिया है, और एंगेजमेंट वाले दिन भी मैंने इनको पहन लिया था, क्योंकि मेरी भाभी ने इनमें पिन लगा दिया था, तो फिर ये गिरे नहीं। हाँ बाकी कुछ फ़ोटो में पिन दिख रहा है, लेकिन ये तो पहने हुए हैं, हाँ दिख रहे हैं। तो गाइस ये है वो कंगन, थोड़े महंगे हैं लेकिन अच्छे लगते हैं। अब महंगे कितने होंगे, जो भैया महंगी चीज़ें पहनता होगा उसके लिए तो महंगे नहीं है, बाकी मेरे लिए तो महंगे हैं, क्योंकि गाइस ये 1800 रुपये के हैं, 1800 रुपये के, जो अभी भैया के पास जमा थे, मैंने आज लेके आई हूँ। वो तो बोल रहे थे कि आपको दूसरे चाहिए हो तो हम दूसरे मंगवा देंगे, लेकिन मैंने गाइस ये बड़े अपनी पसंद से मंगवाए थे, और साइज़ का भी इशू रहता है, तो मैंने कहा नहीं भैया आप तो मेरे दे दो, आप बस सही करके दे दो, तो उन्होंने बढ़िया सही कर दिए। और साथ ही साथ मैं आज अपने लिए एक चीज़ लेके आई हूँ, कोरियन ब्रेसलेट गाइस, जो ये भी काफ़ी कॉस्टली है, महंगा है, लेकिन अच्छा है। खोलो, ये भी अच्छा लगता है, मतलब वो बढ़िया अच्छी शॉप है, हम जैसी लड़कियों की वह शॉप है, वो बढ़िया चीज़ें लाते हैं एकदम स्टाइलिश।
आप खोल भी नहीं पाओगे, इतनी मुश्किल से खोला था उनने, क्या बताऊँ। लेकिन मैं तो सीख के आई हूँ। आ रहा समझ कैसे खुलेगा, तोड़ नहीं देना बस मेरी माँ। नहीं तोड़ूंगी। लाओ मैं खोलूँ, मैं खोलना बताऊँ। ऐसे ही दबा के खुलता। अरे मैं बता रही ना, रुको, पकड़ो उसको, खोलो को पकड़ो। इस खोल लिया मोहतरमा ने, मैं सोच रही थी खोल नहीं पाएंगी, क्योंकि मैं तो इतनी देर में समझी ना, 10 बार खोल के और बंद किया है कि भैया आप बता दो, वरना ऐसा ना हो कि घर पे खुले ही ना। देखो भाई प्यारा लग रहा है ना। एक तो क्या है, मेरे हाथों के लिए चीज़ें बहुत ही कम मिलती हैं, तो वो बोल रहे थे कि छोटा साइज़ था तो हम तुम्हारे लिए ले आए, तो ले लो। अब तो पता ही कितने का नहीं बताऊँगी, अभी बताऊँगी, ब्लॉग बंद हो जाएगा। मतलब महंगा तो नहीं ज़्यादा है, 400 रुपये का। गाइस अच्छा लग रहा है, लेकिन अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा है? मतलब ऐसे सिंगल कभी चूड़ियाँ नहीं पहनो, अकेला ब्रेसलेट पहन लो, जैसे कहीं घूमने वगैरह जा रहे हो, हनीमून टाइप। ऐसे पहन लो हाथ में तो अच्छा लगता है गाइस, क्योंकि मेरे पास पता गाइस 2-3 वॉच पड़ी हैं, लेकिन मेरे हाथ इतने पतले हैं कि मैं कुछ भी नहीं पहन पाती हूँ। तो मुझे ऐसी चीज़ें बहुत पसंद आ जाती हैं जो मेरे बस हाथों में बन जाए, जैसे कि चूड़ियाँ। इतनी छोटी छोटी चूड़ियाँ मिल गई मुझे, मैं बहुत खुश हूँ। और मेरे हाथों में अभी तक खनक रही है गाइस, एक भी चूड़ी नहीं टूटी है मेरी, एक भी चूड़ी। तो आज मुझे बार बार पता है अपनी फैन याद आ रही है। भाभी आज बबीना में भी मेरे 2-3 फैन मिले, पता है। वो तो पता है मुझे ब्लॉग बनाने में बहुत शर्म आती है गाइस, मतलब लोग मेरे इतने फैन है, मुझे देख लेते हैं तो ऐसे खुश हो जाते हैं, दीदी आप वीडियो बनाती हो। मैंने कहा हाँ। और अभी मैंने वो ब्लॉग में भी दिखाया था, धारा दीदी हैं, उनकी एक फ्रेंड है, जो मैंने यार उनका वहाँ तो ब्लॉग नहीं बना पाया, फिर मैं दूसरी शॉप पे आ गई, तब मेरी नज़र पड़ी, मैंने कहा यार ब्लॉग बना ली थी तो कितना अच्छा रहता। इतनी सुंदर, इतनी ब्यूटीफुल यार, बहुत अच्छी लगती हैं। और वो धारा दीदी की फ्रेंड थी, और वो मेरा ब्लॉग देखते हैं, तो उन्होंने मेरे को देखा भी नहीं, वो आगे थी और मैं पीछे थी, तो मैं बोल रही थी, तो उनने एकदम ऐसे पीछे मुड़ के देखा, कह रही अरे आप ब्लॉग बनाती हो, मैंने आपको देखा है और मैंने आपको आवाज़ से ही पहचान लिया था। मैंने कहा वाह यार, ऐसे जब लोग मिल जाते हैं तो बहुत ही ज़्यादा खुशी होती है। और वो दीदी बहुत ही अच्छी थी, बहुत ही ज़्यादा स्वीट थी, बस मैं उनका नाम नहीं पूछ पाई यार, वरना मैं धारा दीदी से पूछती कि आपकी एक फ्रेंड मिली थी और वो मेरी वीडियो देखती है, क्योंकि उनको मतलब उनने धारा दीदी ने मेरा चैनल सब्सक्राइब कराया था उनसे। तो अच्छी बात यह है कि वो अभी भी मेरे ब्लॉग्स देखती हैं। सो थैंक यू सो मच। अगर आप ये वाला ब्लॉग देखोगी दीदी तो, और अपना नाम भी कमेंट कर देना, ठीक है।